यार मुझे बताओ, ये मुश्किल लग रहा है? ये था आसान ही, खाम खाम ने तुम लोग का दिमाग खराब किया, लेकिन मुझे तुम लोग की अटेंशन चाहिए थी। अच्छा बोल नहीं, तुम लोग मेरी तरफ अटेंशन चाहिए। बोल मेरे एसएसजेड लिमिटेड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट जी, बजटेड सेल थे 3,65,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। दिन कितने साल में? दिन के 365। बताओ एक दिन की डिमांड फिनिश गुड्स की कितनी है मनुष्यों? फिनिश गुड्स की 1,000। ऐसा फिर उससे हम एक यूनिट बेचेंगे अगले साल कितने का? 3600 रुपये। ऐसा फिर उससे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है कितने? 8 किलो। 1 किलो कितने का आता? 160। इससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। फिर नीचे आ गई आगे कि वेरिएबल कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट इज 1,000 रुपये पर यूनिट। तो बता सकते हो एक यूनिट का सीएम हम क्या लूज करेंगे अगर हम एक दिन ना बेचें? बता बेटा कितना सेलिंग प्राइस कितनी? रॉ मटेरियल 8 × 160, 8 × 160 900। ये दो मल्टीप्लाई हो सकते हैं? कैलकुलेटर जवाब दे चुका है 1200। कन्वर्जन कॉस्ट 1320 क्या है? सीएम है। एक दिन में कितने फिनिश गुड्स यूनिट बेचते हो बच्चों? एक दिन में कितने फिनिश गुड्स यूनिट बेचते हो? खैर गिनती सीख लो बेटा, गिनती सीख लो। तुम ये तो क्लास में जवाब दे रही हो कि अंडरस्टैंड जो मुंह में आता है। अच्छा चल तेरा दिशा आ गया। ये क्या हमारा एक दिन का लॉस है। अच्छा अब सुनो उससे का जी आमतौर पर सामान मिल जाता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। उससे का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले ऑर्डर बाय 1 डे इज 15%। इस तरह भी वो इजीली दे सकता है। इसका मतलब हमारे 15% ऑर्डर्स एक दिन डिले होते हैं, हमारे 10% ऑर्डर्स 2 दिन डिले होते हैं। सिर्फ एक दिन और 2 दिन बस। अब बताओ हमारे पास सिनेरियोस बन सकते हैं कितने? नो सेफ्टी स्टॉक टोटल कॉस्ट निकाल लें, 1 डे सेफ्टी स्टॉक टोटल कॉस्ट निकाल लें, 2 डे सेफ्टी स्टॉक टोटल कॉस्ट निकाल लें, और एग्जामिनर को क्या बता दें कि जी हमारे पास तीनों में से सबसे लोएस्ट मैं आपको बता सकता हूं। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि सेफ्टी स्टॉक ना रखना फायदेमंद होगा। ये आप देखिए आखिरी वाले भी जा रहा होगा ऐसा। अब बताइए ये कह रहे हैं कि जनाब अच्छा ये नहीं ये होल्डिंग कितना? 1,40,000। ये बताया एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? इधर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर क्यों नहीं दिया? जरूरत नहीं क्यों? ये ओके ऑलरेडी दिया हुआ है। शुरू हो जाए। इसमें टारगेट क्या है? एक भी गलती नहीं होनी चाहिए है? नहीं अभी तो शुरू हुआ है किस्सा। 12-15 सवाल में पढ़ने चाहिए, चौथे पांचवें पहुंचे। हाँ जी भैया ऑप्टिमाइज कितने दिन का? अच्छा पहले बताओ लॉस कितना आ रहा है टोटल विदाउट सेफ्टी स्टॉक? 9240। अब एक दिन का सेफ्टी स्टॉक करके देखो कि तुम्हारे पास स्टॉक आउट कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिला के कितनी आ रही है। ऑप्टिमाइज मतलब सबसे बेहतरीन 24। ये 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक क्या है? 1 डे और 2 दिन का सिर्फ 16,000। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली? एक दिन का तुम्हारा राउंड कितने का है? 8,000। 8,000 को तुमने मल्टीप्लाई किससे? 100 से। 8,000 कहां से आ गया? 8 लाख है ना, कौन सा नशीला 8,000 बता रहा है? सेफ्टी स्टॉक बेटा रॉ मटेरियल की बात हो रही है ना, फिनिश गुड्स का क्या रखिएगा? सारी ऐसे कैलकुलेशन रॉ मटेरियल की दी, आप कह रहे हो फिनिश गुड्स रखो। सभी खामोश। डायरेक्टर मार्केटिंग कॉल करके मामला सेट करा दिया हैं। हाँ यार अच्छा बच्चा उससे मेहनत की, उसको मिलना चाहिए उसका रेट। चलिए उसने खुद कोशिश की लेकिन उसको लिखने आई बनता है सोचेगा। हुआ हमारी इससे पहले एक स्टूडेंट थी पाकिस्तान की गुड़िया बतूल क्या नाम है, अमेजिंग यार ठीक है। उसने मेरे ख्याल में 19 से 20 साल में सी क्वालीफाई कर लिया था। सही ना, सोलह उसके बुक से किया था सारी चीजें। हमारे पास एक और यहाँ बच्ची पढ़ना अभी भी, उसने 21 साल की उम्र में नॉर्मल रूप से सी क्वालीफाई किया। उसने भी उसकी भाई लगी पहले बहन ने कैश में मारे भाई फाइल बैठा हुआ था। भाई ने रिकॉर्ड बनाया, फाइनल में 4 पर्चे दिए, 3 गोल्ड मेडल। अब बहन भाई काम करने आते हैं ठीक है। हम तो नहीं क्या पता 20 साल बाद डाउन द लाइन तुम एक अरबपति आदमी अब सक्सेस पे से क्यों रीच कर रहे हैं? अल्टीमेटली एवरीथिंग ट्रांसलेट्स इनटू मनी। ठीक है तो पैसे पालो हैं? नहीं बस यार अच्छा बच्चों ने मेहनत की है और रिकग्निशन को डिजर्व करते हैं। उनको एक और सजेशन भी आई आपको दी थी, अगर इस पर भी अमल हो जाए कि बजाय एक सिंगल मेरिट सर्टिफिकेट अनाउंस करने के आप हर एक सब्जेक्ट में टॉप 5 स्टूडेंट्स को अनाउंस कर दिया गया। इससे फायदा क्या होगा? आप देखिए हमारे प्रोफेशन का वैसे ही नाम खराब है यार, यहाँ लोग पास नहीं होते। ठीक है तो एक मार्केट में एक अटेम्प्ट में 8 सब्जेक्ट्स में 5 के साथ 40 लोगों का नाम जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरह फाइनल के 7 सब्जेक्ट्स हैं उनमें 5-5 लोग 35 का नाम जाएगा। हर अटेम्प्ट में 75 लोग हाईलाइट होंगे। 10 साल में आपके पास अच्छे खासे लोग ऐसे होंगे जो हाईलाइट हो जाएंगे, तो ये प्रोफेशन ग्रो करेगा। अभी एक मेरिट होल्डर का स्कूल जानते ही नहीं कौन है भाई, तो ऐसा होना चाहिए जी। हो गया? अच्छा मुझे अभी बात करिए, ऑलरेडी सारे सवाल आपने कर लिया। अच्छा अब मुझे ना ये बताओ मैं सही कर रहा हूं या नहीं? मुझे बात बताओ मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए कितने? सर मेरे पास डिमांड है 3,65,000 फिनिश गुड्स की यूनिट्स। उसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 8 केजी से। डिवाइड करूं किससे? 146,000 केजी कितने? ऐसा है? अच्छा बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो। नो सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो 2 ऑर्डर है और 1 ऑर्डर 3 और डिले 1 और 2 डेज। ऐसा लॉस 13 लाख। सही करेगा क्या रही? और ये 52 ये तो बड़ी सारी अमाउंट आ रही थी। 9244
अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग इस नंबर तक पहुंचे थे? गुड, वेरी गुड। अच्छा अब बताओ क्या करें जी विद 1 डे सेफ्टी स्टॉक, ऐसा। अब बताओ मेरे पास सबसे पहले स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है, ये पूरा लिख दो भाई, तो बच्चे परेशान होंगे। कैसे लिखेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट? सर 3 ऑर्डर्स डिले कितने? 0 डेज, क्यों? और 2 ऑर्डर्स में अब 1 दिन का बचेगा, तो मुझे बता मेरे पास जो लॉस है वो है 13,20,000, और इधर भी 13,20,000। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है टोटल? ये तो 0 आ रहा है, ये जा रहा है सर दिस इनटू दिस, ऐसा 26 लाख। अब बताओ 26 लाख 40,000 हमारा सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट है, इसमें ऐड करेगा चीज। एक दिन का सेफ्टी स्टॉक कितना है? 1000 यूनिट फिनिश गुड्स के चाहिए एक दिन के। एक दिन के फिनिश गुड्स पे 8 केजी का रॉ मटेरियल लगता है, और 1 केजी की कॉस्ट 100 रुपए होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 8 लाख। तो मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 34 लाख। अब बताओ इन दोनों में से लोअर कौन सा है? एक दिन वाला। अब विद बोल देना। अब बताओ जी कितने लोग यहां पहुंच गए थे? गुड, वेरी गुड। 2 दिन के सेफ्टी स्टॉक में स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं 0 है, क्यों? दोनों दिन का सेफ्टी स्टॉक मान लो डिले हो भी जाएगा तो टेंशन निशा। फिर होल्डिंग कॉस्ट 1000 फिनिश गुड्स के केजी, 8 केजी रॉ मटेरियल के 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक कितने? तो बताओ ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का, 2 दिन का या 0 दिन का? 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक वुड बी, कितने लोगों ने सवाल में एक बार गलती की है, 80% तक कर लिया था? कितने लोग ऐसे पूरा सही है, और कितने लोग ऐसे जिन्होंने 80-90% सही कर लिया? कितने लोग ऐसे समझते हैं कि जिन्होंने पासिंग मार्क्स निकाल लिए उसमें? अच्छा, बाकी लोग कितने लोग समझते हैं इस सवाल में फेल हो गए? कोई भी नहीं, ये पिछले अटेम्प्ट का सवाल था। हम जाते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्या कहते हैं क्रिमिनलिटी? ये था क्वेश्चन नंबर 5। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन वाज नॉट कैलकुलेटेड, यानी इसका रॉ मटेरियल तो कैलकुलेट ही नहीं की, जैसे आपने पिछले सवाल में चावल मारी थी, उसने कहा 3,65,000 की कहानी चला दी लोगों ने। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स रॉन्गली कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी डिलेड इन ईच केस वाज नॉट कैलकुलेटेड, कंट्रीब्यूशन ऑफ Z वाज नॉट कैलकुलेटेड करेक्टली, आइदर कॉस्ट ऑफ P, पता नहीं रॉ मटेरियल का P, और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वाज इग्नोर्ड, होल्डिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज 800 और 1600 इंस्टेड ऑफ 8 लाख और 16, ये एक और ने भी ऐसा किया था, बीच में भी आवाज आई थी 800 1600, ये 8 लाख और 16 लाख था। नंबर ऑफ टाइम्स द लॉस ऑफ सेल इन ईच केस वाज रॉन्गली कैलकुलेटेड, ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऊपर लिखे हुए थे वो। और ये 5वें सवाल का मार्क्स, कितने लोगों के पासिंग मार्क्स हैं? कर लोगे? आगे आ जाए नहीं कहेगी छुट्टी 2 बजे नहीं, क्या हो गया? अभी आगे भी सवाल है। थैंक यू बेटा आपकी उसके लिए बताने के लिए, ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, गौर से सुनना, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो फिनिश गुड्स नहीं बन सकता, ऐसा? गौर से सुनना, आपसे एक छोटी सी टेक्निकल एडवाइस लेनी है। मैं ज़रा सा एक चीज़ में फंस गया हूँ, आप मुझे ज़रा गाइड करें। एक रॉ मटेरियल है, इसका नाम है रॉ मटेरियल एक्स, ठीक है, और ये नहीं मिल रहा। वैसे आमतौर पे ये मिल जाता है 250 रुपये केजी में, नहीं मिल रहा यार, परेशानी हो गई बड़ी, और ढूंढना नहीं मिल रहा। इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम बनाते हैं फिनिश गुड्स ए, इसमें हम यूज़ करते हैं फिनिश गुड्स ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 500। अच्छा ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट 250 और कंट्रीब्यूशन 500 आ जाए? आ सकता है ना? क्या किससे इससे ताल्लुक क्या है? हैं? इससे क्या ताल्लुक है? नहीं 2 केजी किसने कह दिया 2 केजी भाई? इससे ये मैंने कब कहा कि 2 केजी लगता है? अपनी तरफ से चीजें क्यों अज्यूम करते हो? मैं कह रहा हूँ 1 केजी 250 का आता है, और हम एक फिनिश गुड से हम कितना कमाते हैं? क्या ताल्लुक इसका रॉ मटेरियल के साथ? कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूँ जनाब मेरे पास ये रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो 1 यूनिट पे लगता है 4 केजीज, तो बताओ 1 यूनिट रॉ मटेरियल कितना लगता है टोटल? 1000 रुपये का लगता है ऐसा, और उसके बावजूद सीएम कितने का आता है हमारे पास? 500 रुपये का आता है। अब हम सोच रहे हैं यार अगर ये रॉ मटेरियल नहीं मिले ना 4 यूनिट्स, तो 4 केजी नहीं मिल पाएगा तो 1 यूनिट नहीं बन पाएगा, 1 यूनिट नहीं बन पाएगा तो हमारा लॉस कितना है? 500। अब मैं ये अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि यार 500 रुपये का लॉस है अगर 4 केजी नहीं मिला, इससे का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। मैंने कहा से? उसने कहा मैं आपको भी दिला देता हूँ। मैंने कहा अभी दिला दोगे? उसने कहा हाँ, डिलीवरी की जरूरत ही नहीं है, सप्लाई से मंगवाए ना, देर कर, हाँ है बड़ा वगैरह सप्लाई, मैं आपको यहाँ से दिला देता हूँ, पीछे गली में मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है 270 का। अब बताओ मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे 270 रुपये का 1 केजी मिल गया तो 4 केजी के कितने पैसे हो गए? 1300। अच्छा बुरा नहीं मान तो ठीक है। अच्छा सुनो ना सुनो 80 रुपये
अब बताओ आपको 500 रुपए का लॉस ज्यादा अजीज है या आपको 80 रुपए का लॉस ज्यादा अजीज? मैं कहूंगा जी 80 रुपए का लॉस कर लो, खरीद लो महंगा। ना बना के क्या मिल रहा है? ना बना के लॉस 500 है, या बना के 500 रुपए कमा लो, भले 80 रुपए जाने दो, जाने दो। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं कि जेन्युइनली कंपनी के लिए एक्चुअल स्टॉक आउट कॉस्ट 500 है या 80 है, तो 500 रुपए कभी लूज नहीं होगा। क्यों? आपको ऑलरेडी मिल जाएगा भाई कहीं ना कहीं से, या आपको 250 में मिलेगा या आपको 270 में मिलेगा। तो ये तो आप बोल ही नहीं कि मैं फिनिश गुड्स नहीं बना सकता, ऐसा तो है ही नहीं कि आप फिनिश गुड्स नहीं बना सकते, झूठ बात है। ये 500 का लॉस है ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। सो ये 500 रुपए लॉस नहीं है, डोंट कॉल इट लॉस। असल लॉस है आपका 80 रुपए। आपको सप्लायर ने वक्त पे सामान दे दिया, 250 में मिल जाएगा, नहीं दिया तो 270 में मिल जाएगा। लॉस असल में क्या है? आप बताओ, अगर रॉ मटेरियल करीब से मिल सकता हो, महंगा मिल सकता हो, तो फिर हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है। फिर हमारा जो स्टॉक आउट का लॉस है वो क्या है? एडिशनल कॉस्ट जो हम रॉ मटेरियल पे कर रहे हैं, ऐसा। अब बताओ स्टॉक आउट होता क्या, स्टॉक आउट का लॉस होता क्या? वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमने इन दी एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स नहीं बनाया और हमने लूज कर दिया। लेकिन सर स्टॉक आउट कॉस्ट सिर्फ ये नहीं, बात होता है रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जिस प्रकार से आपने मंगवाया होता है वो डिले करते हैं, वो सस्ता मटेरियल होता है, उसी का अल्टरनेटिव आपको लोकल मार्केट में मिल रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा मिल रहा होता है। तो एनी हाउ आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज नहीं करेंगे, चाहे आप इस पे वो वाला मटेरियल इस्तेमाल करें जो आपको करीब मार्केट से मिल रहा है, या वेट करना आपका सप्लायर दे दिए, ये लूज नहीं होगा। फिर मुझे बताओ सप्लायर के डिले होने की वजह से हमें क्या नुकसान? 80 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, बस ऐसा है। तो सर याद रखिएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट आमतौर पर लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल वास्तविक मिकदार में अवेलेबल है, बाहर से नहीं तो करीब से, तो फिर आपका स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगा? एडिशनल कॉस्ट, ऐसा है। ये बात समझ आती है? ये पहले नोट कर लो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, क्या रॉ मटेरियल इतना महंगा हो जाएगा कि आपका सीएम जीरो कर दे? हम कहेंगे इंतजार ही कर ले भाई, फिर लॉस 500 ही है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, नॉन एमिशन 1000 यूनिट फिनिश गुड्स कहां लिखा है? लास्ट सवाल में शहीद इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा। 3,65,000 रुपए पूरे साल की डिमांड है नशियों हिरोइचियों, और साल में 365 दिन है, तो एक दिन की डिमांड कितनी निकली? 1000 भाई। यार ये दो दिन मुंडा निकाल के पड़ा जा रहा हूं ना, उस दिन तेरा ट्रैक्टर भी बैठ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। वो दिन कब आएगा? पढ़ाई करने जल्दी आ जाएगा। हां तुम्हें कैसे पता? नहीं ऑनलाइन क्लास लेने से तुम्हें कैसे पता चल गया? हैं? ठीक है मालिक, मुझे 2-3 बिल्डिंग में छोड़ दो, लोग भी नजर आ जाते हो। अच्छा चल बड़े मालिक, चलो साथ में नहीं करते, भारी हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, कल मेरे में बाजी बुलाएं, मैं सोच रहा हूँ कल 3 घंटे की क्लास होगी, हैं? क्या कल बड़ी बुलाते हैं, उनको रिकॉर्डेड दे देंगे, वो पहले घर में बैठे, आप लोग आ जाए। आप बनना है नहीं, आप मुझे बताएं क्या बनने आई हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आई ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? नहीं क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम एक ही ओपिनियन देना और उसके ऊपर ट्रांसफर है, तो बगैर पैसों के अंदर ओपिनियन नहीं देना। एक बात बताओ,